तुम थक गए हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है तुम्हें खुद नहीं पता तुम थके क्यों हो। ना तुमने कोई हैवी काम किया है, ना तुम्हारी लाइफ में कोई बड़ा डिजास्टर है, सब नॉर्मल है। फिर भी दिल हैवी रहता है। रात को सोने जाते हो और दिमाग रुकता ही नहीं। और सबसे अजीब बात, तुम किसी को समझा भी नहीं पाते कि तुम फील क्या कर रहे हो। अगर ये तुम हो तो आज की वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आज तुम्हें फाइनली समझ आए तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। सच ये है, तुम वीक नहीं हो, तुम लेजी नहीं हो, तुम ब्रोकन भी नहीं हो, तुम बस ज्यादा फील करते हो। और इस दुनिया में जहां लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, तुम हर चीज को दिल से ले लेते हो। किसी की टोन चेंज हो जाए तुम नोटिस करते हो, किसी का बिहेवियर थोड़ा ऑफ हो तुम फील कर लेते हो, और धीरे धीरे ये सब तुम्हारे अंदर जमा होता रहता है। और एक दिन तुम बस थक जाते हो। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का था, नॉर्मल लाइफ, कॉलेज जाता था, दोस्त थे, फैमिली ठीक थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसका दिमाग कभी बंद नहीं होता था। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ बैठा था, सब नॉर्मल चल रहा था, हंसी मजाक। फिर उसके दोस्त ने कैजुअली बोला, भाई तू थोड़ा ज़्यादा ही सोचता है। सब हंस दिए, टॉपिक खत्म। लेकिन उसके लिए टॉपिक स्टार्ट हुआ। रात को वो बेड पे लेटा हुआ था और उसका दिमाग उस एक लाइन को रिपीट कर रहा था, मैं ज़्यादा सोचता हूँ, लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं, मैं अनोइंग हूँ। एक लाइन उसकी पूरी रात खा गई। और यही तुम्हारे साथ भी होता है। तुम्हारी प्रॉब्लम ओवरथिंकिंग नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम रुक नहीं पाते। एक छोटी सी बात होती है और तुम उसे एनालाइज करते हो, फिर उस एनालिसिस को एनालाइज करते हो, फिर अपने आप को जज करते हो, और धीरे धीरे रियलिटी से ज़्यादा तुम अपनी इमेजिनेशन में जीने लगते हो। रात को 2 बजे फ़ोन साइड पे होता है, रूम साइलेंट होता है, और तुम्हारा दिमाग बोलता है चल अब सब याद करते हैं, और तुम खुद की अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देते हो। ये सब करते करते एक पॉइंट आता है जहां तुम थक जाते हो। लेकिन ये फिजिकल थकान नहीं होती, ये इमोशनल एग्जॉशन होती है। तुम लोगों से मिलते हो लेकिन एनर्जी नहीं होती, तुम स्माइल करते हो लेकिन फील नहीं होता, तुम बात करते हो लेकिन अंदर से ब्लैंक होते हो। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये सब नॉर्मल लगने लगता है। सोचो, रात के 1:47 बज रहे हैं, सब सो चुके हैं, तुम्हारी स्क्रीन पे व्हाट्सएप ओपन है, तुम किसी का लास्ट सीन देख रहे हो, फिर चैट ओपन करते हो, फिर बंद कर देते हो, फिर दोबारा ओपन करते हो, मैसेज टाइप करते हो हे, फिर डिलीट कर देते हो। क्यों? क्योंकि तुम सोच रहे हो शायद डिस्टर्ब हो जाऊंगा, शायद वो रिप्लाई ना करे, शायद मैं ही ज़्यादा अटैच्ड हूँ। और एंड में तुम कुछ नहीं करते, सिर्फ सोचते रहते हो, और धीरे धीरे तुम खुद से ही दूर हो जाते हो। सच सुनना चाहोगे? तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम फील करते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम सब कुछ अकेला फील करते हो। तुम शेयर नहीं करते, तुम एक्सप्रेस नहीं करते, तुम बस हैंडल करते रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कोई समझेगा नहीं। और हो सकता है ये सच भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सब कुछ अकेला कैरी करना है। एक टाइम आता है जहां तुम ब्रेक नहीं होते, तुम नम हो जाते हो। ना ज़्यादा दुख होता है, ना ज़्यादा खुशी, बस एक फ्लैट सा फीलिंग। और तुम सोचते हो मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ? आंसर सिंपल है, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा फील किया है बिना ब्रेक के। यहाँ से चीज़ें चेंज होती हैं जब तुम रियलाइज़ करते हो मुझे सब कुछ हैंडल नहीं करना, मुझे हर चीज़ का आंसर नहीं चाहिए, मुझे हर इंसान को समझना ज़रूरी नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, मुझे खुद को इग्नोर करना बंद करना है। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो 1 सेकंड रुक जाओ, कुछ मत सोचो, कुछ एनालाइज मत करो, बस सांस लो। तुम्हें स्ट्रांग बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी इनफ हो। और अगर आज तुम थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट लेना अलाउड है। तुम थक गए हो, ये सच है, लेकिन तुम वीक नहीं हो। तुम टूट रहे हो, लेकिन तुम ख़त्म नहीं हुए, तुम बस फील करते हो। और एक दिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगा। अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, आई फील टू मच। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और रियल वीडियोज़ आएँ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें समझा जाता है।